नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 12 फ्लामिंगो की एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली कविता पढ़ेंगे। ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है, ये सड़क किनारे बनी छोटी दुकान की कहानी है। पर फ्रॉस्ट ने इसे लिखते लिखते बहुत गहरी बात कह दी है। गांव वालों की तकलीफ, अमीर गरीब का फर्क और झूठे वादों का सच। तो चलिए धीरे धीरे स्टैंजा दर स्टैंजा बात करते हैं। अंश एक, छोटी सी दुकान। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. तो कविता की शुरुआत ऐसे होती है। एक गरीब किसान ने अपने पुराने घर के सामने एक छोटा सा शेड यानी दुकान बना दी है। वो दुकान क्यों बनाई? ताकि शहर वाले जब यहां से गुजरें तो थोड़ा बहुत सामान खरीद लें और उन्हें कुछ पैसा मिल जाए। ध्यान दीजिए, ये लोग भीख नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं कि शहर वालों के पैसे का थोड़ा सा हिस्सा उनके पास भी आए, यानी मेहनत से जीने की कोशिश कर रहे हैं। अंश दो, अमीरों का रवैया। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a mountain scene. अब जरा सोचिए, इतनी मेहनत से दुकान बनाई, पर गाड़ियां धड़-धड़ करती हुई निकल जाती हैं। कोई रुकता ही नहीं, और अगर कोई देख भी ले तो नाक भौं सिकोड़कर कि ये झोपड़ी और टेढ़े मेढ़े बोर्ड ने नज़ारा खराब कर दिया। किसान लोग अपने हाथ से लिखे बोर्ड पर जंगली फल, कद्दू या पहाड़ी झोपड़ी में रहने का मौका लिख देते हैं, पर शहर वाले उसे मजाक समझते हैं, खरीदते कुछ नहीं। अंश तीन, उम्मीद और निराशा। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. अब सोचिए, किसान पूरे दिन खिड़की के पास बैठा इंतजार करता है, जैसे दुआ कर रहा हो कि कोई तो गाड़ी रुके। पर हजारों गाड़ियों में से शायद ही कोई रुकती है और पूछती है, भैया, ये कितने का है? ये बहुत दर्दनाक है। उनकी आशा मासूम है, लेकिन पूरी नहीं होती, और अमीरों की लापरवाही साफ दिखती है। अंश चार, झूठे वादे। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. अब फ्रॉस्ट नेताओं और तथाकथित मददगारों की पोल खोलते हैं। ये लोग कहते हैं, हम गांव वालों को शहर के पास बसाएंगे, थिएटर और दुकान के पास। उनका जीवन आसान होगा, पर असल में ये सब छलावा है। फ्रॉस्ट उन्हें कहते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी लालची मददगार, मतलब ऊपर से मददगार लगते हैं, लेकिन असल में गांव वालों की आज़ादी छीन कर उन्हें निर्भर बना देते हैं। सीधी भाषा में कहें, मदद के नाम पर शोषण। अंश पांच, कवि का दर्द। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And yet, I don't think I should be willing to say that they are dead. अंतिम हिस्से में फ्रॉस्ट अपनी दिल की बात कहते हैं। उन्हें लगता है कि इन गांव वालों की मासूम चाहतें और अधूरी उम्मीदें देखकर बहुत दुख होता है। कभी कभी तो फ्रॉस्ट को लगता है, काश ये लोग एक ही झटके में इस दर्द से मुक्त हो जाएं,
जैसे मौत ही राहत हो, लेकिन तुरंत ही वो मान लेते हैं, नहीं, ऐसा सोचना गलत है। असल में ये उनकी बेबसी है। वो उनका दर्द देख तो रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों, इस कविता का सार क्या है? गरीब गांव वाले मेहनत से जीना चाहते हैं, पर अमीर उनकी ओर देखते तक नहीं। नेता और बड़े लोग झूठे वादों से उनका शोषण करते हैं, और इस सब को देखकर फ्रॉस्ट का दिल दुख से भर जाता है। यानी एक छोटी सी दुकान हमें गरीबों की पूरी हालत समझा देती है। तो दोस्तों, ए रोड साइड स्टैंड अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी सड़क किनारे लगी छोटी दुकान देखी है? आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।